हर एक कैंडिडेट अपना एरिया संभालता है। शुरू में कोई कैंडिडेट नहीं चाहता कि बाहर से, खैर मैं तो बाहर की नहीं हूँ, लेकिन कोई बड़ा नेता जब आता है या इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशन में और सब चीजें करनी होती है। और मैं खुद कह रही हूँ, मैं भी कैंडिडेट रही हूँ। शुरू का समय होता है जब हम नीचे कंसोलिडेट करते हैं अपने ग्राउंड को, जमीन पे, और उसके बाद अगर आप किसी भी कैंडिडेट से पूछो तो सब कहते हैं कि थोड़ा बाद में रखें, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सिरसा की जहां तक बात है, अपने हल्के की बात है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पता है सिरसा से मैं कभी विमुख हो सकती हूँ क्या? इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अपना घर है, आपकी नुमाइंदा हूँ। मैंने ये जरूर उसी समय कह दिया था, ओपनली कहा था कि भाई अगले विधानसभा तक मेरा आना जाना थोड़ा कम होगा, और जो धन्यवादी दौरा है वो विधानसभा के बाद हम अच्छे ढंग से करेंगे। ये मैंने सबसे पहले बोल दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और जीत की ओर अग्रसर है। और जो लोग पहले भी कहते थे मेरे समय में कि कोई क्षेत्र हल्का रहेगा या क्या, सबके मुंह बंद हो गए। अभी कुछ मैडम आप साथी आए नहीं है, अभी कुछ साथी आए नहीं है, अभी कुछ साथी आए नहीं है। हाँ देखो, हाँ कोई बात, सबसे बातचीत जारी है। सब आए, सब मेहनत करेंगे पार्टी के लिए। सब 4 दिन रह गए, 4 रातें रह गई है। वो है बात, 4 दिन से भी तो होते रहे। मैडम आप रेस में शामिल हो। देखो ये अब मैं आप सबसे कहूंगी कि ये वो सवाल ना बार बार एक ही सवाल, एक ही जवाब, ये रेस वेस कुछ नहीं होती। ये हाईकमान का फैसला, मैंने पहले भी कहा, अब फिर कह रही हूँ कि ये फैसला चुनाव के बाद, विधानसभा जब बनती है, एमएलए चुने जाते हैं, तब हाईकमान का फैसला आता है। ऑल ओवर हरियाणा के अंदर क्या राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है? राजनीतिक माहौल कांग्रेस पार्टी के प्रति नजर आ रहा है, बहुत अच्छा है, दिन ब दिन और अच्छा हो। मैडम नावाली में भी गए थे, सिरसा में भी आए हो, कैसा? नवाली भी गए थे, गोरीवाला, और बहुत अच्छा है। सुबह भुन्ना में थे हम, फतेहाबाद का हिस्सा है वो। हर जगह लोगों का बेहद रिस्पांस मिल रहा है, और लोग अपने मन से, अपनी खुशी से ये दिखा रहे हैं कि आगे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीता। मान रहे हैं आप कांग्रेस? सीटों का तो देखो ये है कि सीटें तो बढ़ती जानी है, सीटें बढ़ती जाएंगी, और बहुत बढ़िया अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। मैडम आज की जनसभा को देख करके आप कितना सुनिश्चित मानते हो? जीत में कोई शक नहीं है। और सिर्फ जनसभा क्या, जनसभा में तो लोग आपने देखा इतनी देर से बैठे, इतनी गर्मी में बैठे और आराम से बैठ के पूरे इत्मीनान से बात भी हमारी सुन रहे थे, और उनके अंदर भी एक जज्बा था कांग्रेस पार्टी के प्रति। तो क्या लोकसभा में तो आपके नाम की लहर थी, क्या वही लहर आपको? मुझे लगता है कि अब हम जितना मेरा मार्जिन था उससे बेहतर मार्जिन। रानी अल्लाहाबाद जाएंगे? अभी तो बन रहे हैं प्रोग्राम। हाँ, अभी बातचीत हो रही थी अमर सिंह जी से, डेट सेट कर। राहुल जी या प्रियंका जी कोई आ रहे हैं? हाँ, वो भी बातचीत चल रही है, उनका कोशिश है हमारी राहुल जी का कार्यक्रम, इसलिए थोड़ा सा अभी डेट्स का। मैम हरियाणा में जो प्रधानमंत्री की रहती है बढ़ रहा है, मैम हरियाणा में जो प्रधानमंत्री की रहती है उसका ग्राफ पहले पिछली बार की तरह दिखाई नहीं दे रहा, उसको कैसे देखते हैं? देखो पिछली बार भी कोई खास नहीं था, अब तो सच्ची बात बताऊं, पिछली बार भी नहीं था। मीडिया में अब जो दिखाया जाता है या दिखाने का प्रयास होता है वो नीचे जमीन पर नहीं होता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं बचा। 10 साल भाजपा की जो सरकार रही है हरियाणा में और केंद्र में भी, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ और निकला कुछ, तो लोगों का मोह भंग पूरी तरह से हो चुका है। अन्य प्रधानमंत्री जी आए या कोई भी और सीनियर नेता भाजपा के आएंगे, विशेष फर्क डालने वाले नहीं। आपका अनुमान दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है?
वजह ये है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति और लोगों को विकल्प भी कांग्रेस में नजर आ रहा है, और लोगों को ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है और हमारा नेतृत्व जो कहता है उसमें दम होता है और हम वो करते हैं। तो एक विश्वसनीयता की बात होती है। 10 साल भाजपा को देखते हुए लोगों को मालूम है कि इन्होंने जो कह दिया वो कभी किया नहीं, और जो नहीं कहा था ऐसी ऐसी चीजें जैसे नोटबंदी किया और किया, लोगों पर थोपा गया। भाजपा कांग्रेस को कंपेयर करते हैं, विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी की। मैडम, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे भी कुछ कहना चाहूँ। बिल्कुल महंगाई है, चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, खास तौर से हम हरियाणा को देखें तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बिल्कुल हरियाणा को ऑलमोस्ट नंबर 1 पे ले जाते हैं बेरोजगारी में। फिर पलायन की बात खुद राहुल जी ने की। हमने देखा कि कैसे लोग अलग अलग रास्ते में लीगल इलीगल ढंग से हमारे बच्चे जाते हैं, जान जोखिम में डालकर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जहां लड़ाइयां हो रही हैं वहां जाते हैं, भेजा जाता है। बहुत इस तरह की बातें हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है अपने यहाँ। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर काबू पाना पड़ेगा, और हमारी सरकार आएगी, इनको हम प्राथमिकता से देंगे। सिरसा में कुछ नाराजगियां हैं, बीमा मेहता जिससे हम बातचीत करेंगे उनको सामलाया जाए। देखो, कैंडिडेट्स हैं, बहुत उम्मीदवार हैं, नवीन जी भी हैं और भी हमारे साथी हैं जो टिकट के दावेदार थे, और इनमें से कोई भी कम नहीं। तो हमारा प्रयास होगा कि सबको परिवार की तरह मानते हुए परिवार का हिस्सा है। टिकट कभी किसी को मिलता है, कभी कोई स्थिति बन जाती है, जैसा भी है हमें सबको मनाने का प्रयास हमारा, हम सबको परिवार का हिस्सा मानते हैं। गोकुल जी को टिकट मिला है और सारे साथी लग गए हैं इनके साथ। मैडम, एक आपकी बड़ी चर्चाएं चली हुई, आप कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, ये क्यों, इसमें क्या सच्चाई है? ये क्या चर्चा है? कोई कह रहा है अमाए, तो देखो अमाए, अब कोई कहे हमारी पार्टी में आ जाओ, कोई कुछ कहे। सरसा के लोग तो जानते हो मेरे को, फिर कांग्रेस सरजा कभी कांग्रेस छोड़ सकती है। आम चुनाव ना हो गए, दल पर चुनाव होता जा रहा है लगातार। हरियाणा में नोटों की राजनीति हो रही है, आम चुनाव हो जाए तो नोटों की ज्यादा यूज कर रही है। और ये मिसयूज जो ऐसे का अब कहीं ना कहीं फेलियर प्रशासन का भी है। अगर इस तरह के काम होते हैं, प्रशासन को भी इसमें देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की हरकतों की कोई जगह होना नहीं चाहिए। और लेकिन मुझे विश्वास है यहाँ के लोग हमारे बड़े जागरूक हैं और वो अपने मन से वोट डालेंगे। लोभ लालच कांग्रेस के टिकट वितरण में क्या समझते हैं आप, दरकिनार किया गया है या को की जा रही है? देखो, वोट की बात तो ऐसा है, हर पार्टी में अलग अलग नेताओं का अपना अपना होता है, स्पेस होती है, जगह होती है, के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, तो ये सब है। अब लेकिन जब टिकट वितरण हो जाता है तो उसके बाद तो फिर पार्टी के तरह से ही चुनाव करते हैं। आपके सामने लोकसभा प्रत्याशी के सभी प्लॉट थे, वो अब कांग्रेस में आते हैं, क्या और भी किसी बड़े नेता क्या रखते हैं? हमें बहुत खुशी है। देखो, बहुत ही निहायत शरीफ व्यक्ति हैं और हमें खुशी है कि ये हमारे साथ हमारे परिवार में आ गए हैं और आगे हम इनको पूरा मान सम्मान दें। इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। कुछ भी कहो, ऐसे माहौल में 1 लाख वोट के करीब लेकर गए। उनकी अपनी पर्सनालिटी भी और बड़े हम्बल लोगों से मिलनसार, और बेशक दूसरी पार्टी से लड़े, लेकिन उनसे इनके काम से, इनके व्यक्तित्व से हम सभी प्रभावित रहे। सिरसा में भाजपा के प्रत्याशी का टिकट वापसी लेना कैसे मालूम? ये तो कोई पता नहीं क्या गेम खेला इन्होंने या क्या हुआ इनके साथ, क्योंकि मुझे पता चला कि शायद इनके बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पता था, किसी का कुछ ऐसा भी पता चला। ये तो एक मजाक सा हो गया है, लेकिन ये पार्टी भी ऐसी है। आपने देखा कि जिस तरह से ये पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, या इनका भी जो 10 साल के बाद जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम बड़ी डिसिप्लिन पार्टी हैं,
या पार्टी विद अ डिफरेंस, बड़ा बहुत कुछ कहा जाता था भाजपा के बारे में, लेकिन वो तो सारा कुछ धरा का धरा रह गया। और कुछ पार्टी में इनके देखो नेतृत्व की भी प्रॉब्लम है, स्टेट में कोई ढंग का नेतृत्व पनप नहीं पाया, लोगों के साथ ये जुड़ नहीं पाए, काम कुछ करके दिखा नहीं पाए। 10 साल लंबा अरसा है। हरियाणा में कितनी सीटों की दावेदारी है?